and welcome with the another new trick of Vedic math base method of squaring। आज के सेशन में हम स्क्वायरिंग का बहुत ही ज्यादा बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए स्क्वायरिंग तो आपको ही पता होगा कि किस तरीके से स्क्वायर करते हैं, जो नॉर्मली मल्टीप्लाई करके ट्रेडिशनल मेथड से की जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ वीडियो को स्क्वायरिंग सीखने के लिए आए हैं तो मैं आपको ऐसे ऐसे मेथड्स बताने वाली हूँ जो आपने किसी भी वीडियो पे नहीं देखे होंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग के मैं आपको यहाँ पे 3 मेथड बताने वाली हूँ। 3 के भी 4 मेथड बता दूंगी, लेकिन उसको आप बैठ करके यहाँ पे आराम से देखिएगा कि मैं आपको कौन कौन से स्क्वायरिंग के मेथड बताए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्क्वायरिंग मेथड की, जो वैदिक मैथ की एक और ट्रिक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ आपसे सिंपल, मैं आपको यहाँ पर ही चारों मेथड बता रही हूँ, फिर वन बाय वन उनको सीखेंगे कि कौन सा मेथड आपको ज्यादा इजी लगता है, कौन से मेथड से आप हर तरह का स्क्वायरिंग नंबर निकाल सकते हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जितना टाइम आप इस वीडियो को देंगे उतने ही टाइम में आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। देखिए अगर मैं सिंपल आपको एक नंबर दे दूं यहाँ पे 23, ठीक है, आपको पता होगा कि 23 को मल्टीप्लाई 23 करके आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक मेथड सिखा रही हूँ कि 23 को अगर मल्टीप्लाई करना है 23 से, तो आपको मैंने अपनी एक वीडियो में सिखाया था क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसके मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे। यानी कि ये वाले 3 स्टेप्स कि फर्स्ट आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन आपको यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो इसमें भी आप यही करेंगे, 3 3 हो जाएगा 9, फिर 3 2 6, 3 2 6 एंड 6 + 6 12 हो जाएगा। 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 कैरी ओवर हो जाएगा। देन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड 1। तो देखिए 5 to 9 क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से विद इन फ्रैक्शन सेकंड सिर्फ एक लाइन के अंदर आपको आंसर देगा। तो ये तो आ गया आपका वैदिक मैथ्स का ही एक और ट्रिक, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए आपने अपने स्कूल में देखा होगा ये वाला ट्रेडिशनल मेथड a + b का स्क्वायर, यानी कि a + b का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं जैसे बात करूं कोई एक नंबर की, जैसे मैंने मान लीजिए 72 एक बड़ा नंबर ले लिया। 72 को आप किस तरीके से स्कूल में करते थे, 70 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं वैदिक मैथ्स में इसी के एक और रूल की बात करूं, तो क्योंकि ये मेरा a है, तो देखिए a स्क्वायर का फॉर्मूला आप ले सकते हैं सिंपल a + b, a - b एंड देन प्लस b स्क्वायर। ये एक यूनिक फॉर्मूला है। आपको यूट्यूब पे किसी भी एक वीडियो में अगर इस टाइप का फॉर्मूला स्क्वायरिंग में मिल जाए या आप देख लो, तो प्लीज आके मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर बताना कि मुझे यूट्यूब की एक वीडियो में ये वाला फॉर्मूला मिल गया जिसमें मुझे इतने सारे मेथड बताए गए एक स्क्वायरिंग के ऊपर, ठीक है। तो देखिए मैं इसको आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं इससे यूनिक मेथड आपको वैदिक मैथ्स की बहुत ही इजी मेथड में आपको बताऊंगी। लेकिन मेरा फर्क आपको पता है यहाँ पर a स्क्वायर क्या है। a स्क्वायर आपका यहाँ पे 72 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग तो इसी की निकालनी है आपको। तो सिंपल यहाँ पर a + b में आप क्या लिखेंगे, 72 + 2 एंड देन 72 - 2 एंड देन 2 का स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। आप 72 + 2 करेंगे तो 74 आ जाएगा, 72 - 2 करेंगे तो 70 आ जाएगा, एंड देन प्लस आ जाएगा आपके पास 4। तो देखिए बहुत इजी है इसको मल्टीप्लाई करना। 7 4 आपका हो जाएगा 28 का 2 कैरी ओवर हो जाएगा, एंड 7 7 49 + 2 हो जाएगा 51 एंड प्लस 4। तो आप देखिए 5184 विल बी दी आंसर। क्योंकि इसके अंदर हमें काफी सारे स्टेप्स करने पड़ रहे हैं, एंड वैदिक मैथ्स बेसिकली अवॉइड इंटरमीडिएट स्टेप्स, विल गिव यू द आंसर इन जस्ट अ 1 लाइन। तो देखिए अब मैं चलते हैं वैदिक मैथ्स की कुछ ऐसी ट्रिक्स के ऊपर जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप 2 नंबर की या 3 नंबर के डिजिट्स को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बेसिकली पहले मैं आपको सिखाऊंगी बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग, देन उसके बाद मैं आपको एक और फास्ट ट्रिक सिखाऊंगी वैदिक मैथ्स की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि जो मेथड मैंने अभी आपको a स्क्वायर में सिखाया था कि a = a + b, a - b एंड प्लस b स्क्वायर, वो मेथड आप किसी भी तरह के नंबर पर यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बात करें ना कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, मतलब आपको दिक्कत आ रही है कि जैसे आपको कोई भी रैंडम नंबर मैं आपको दे दूं, जैसे मान लीजिए 114 दे दिया, चलो ये तो वैदिक मैथ्स की अभी बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग से कराऊंगी। मान लीजिए मैंने आपको नंबर दे दिया 53। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम ये ना नंबर बहुत छोटा है, ये नंबर ना यहाँ बीच में आ रहा है, इसका 50 नंबर बेस लेंगे क्या, इसका 100 नंबर बेस लेंगे क्या। देखिए उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने आपको वो वाला फॉर्मूला बताया था। उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और जो मैं भी आपको फास्ट ट्रिक बताऊंगी ना उस फॉर्मूले से तो आप बहुत ही इजीली इसको निकाल पाएंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं बिल्कुल टिपिकल एक बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग, जो कि वैदिक मैथ्स का प्रॉपर रूल है, जिसको हम यावादोनम
सूत्र बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत के अंदर। तो बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग बेसिकली क्या बोलता है? बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग के अंदर एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 96। तो 96 नंबर को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए 96 को आपको पता है कि मल्टीप्लाई करना है 96 से, ठीक है। अब 96 का बेसिकली हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि बेस मेथड का मतलब है बेस। 96 किसके नियरेस्ट है? 96 100 के नियरेस्ट है, ठीक है। तो जब भी 100 के नियरेस्ट, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें 2 जीरो है, तो आप यहाँ पे 2 डैशेस पुट कर दीजिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बता रही हूँ, बहुत ही इजी तरीका है, एक बार समझ में आ जाएगा। आप सारे क्वेश्चन बहुत फास्ट अपने माइंड में कर सकते हैं। 2 जीरोस का 2 डैशेस लेंगे। 100 और 96 के अंदर कितने नंबर का डिफरेंस है? 4 नंबर का, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगी -4 क्योंकि ये नंबर आपका 100 से छोटा है, यानी कि दिस इज द पार्ट 1 बिलो द बेस, यानी कि दिस इज द बिलो द बेस नंबर, यानी कि बेस से छोटा है। तो जब भी बेस से छोटा होगा यू हैव टू टेक बेसिकली माइनस। 4 4 हो जाएगा 16। अब आपको फर्स्ट स्टेप में करना है कि इसका स्क्वायर कर देना, तो 4 4 हो जाएगा आपका 16। क्योंकि ये बिलो दी बेस है तो 96 के अंदर आप माइनस करेंगे। 4 को माइनस लिख रखा है तो आपको बिल्कुल रिकॉल रहेगा कि 96 में से 4 को आपको माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 92 एंड दैट्स द आंसर। इजीली यू कैन गेट दी आंसर। एक और नंबर ले लेते हैं आपके लिए। देखिए नंबर थोड़ा सा और छोटा ले लेते हैं, यानी कि इससे छोटा और थोड़ा हैवी, यानी कि 88। जैसे मान लीजिए 88 नंबर लिया है, तो 88 का अगर स्क्वायरिंग करना है तो बेस आपको पता है कि इसका भी 100 होगा, और आप यहाँ पे 2 डैशेस लगा दीजिए, एज सिंपल एज दैट। 100 और 88 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है? दिस इज 12, यानी कि -12 का डिफरेंस है। अब आप बात करें कि 12 का अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं तो 12 की स्क्वायरिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स को 12 से लेकर 19 तक की सभी स्क्वायरिंग के नंबर्स वैसे ही लर्न होते हैं। 12 टू 19 की स्क्वायरिंग मस्ट होती है लर्न करना, बट फिर भी आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज द बेस्ट ट्रिक, क्योंकि आप किसी भी रैंडम नंबर को किसी भी रैंडम नंबर से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न नहीं है। 2 2 से 4 हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 1 से 2 4 एंड देन 1 into 1 1, और वैसे भी 12 का स्क्वायरिंग 1 4 4 ही होता है। 4 और 4 लिख दिया, 1 मेरा यहाँ पर जो 100 की प्लेस है वहाँ कैरी ओवर हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, 88 में से मैं 12 को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 76, और 76 में 1 प्लस कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा 77। 7744 विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग को करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग के अंदर अगर नंबर 100 से अबव हो तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर सपोज कीजिए अब यहाँ पर एक नंबर लेते हैं जो कि बेस मेथड में अबव द नंबर हो, यानी कि अब हम बात करें 100 से ऊपर के नंबर्स की। तो देखिए अगर मैं मान लीजिए सपोज अगर आपसे नंबर लेती हूँ 104 नंबर ले लिया या 114 ले लिया, एक और नंबर कर लेंगे यहाँ पर जो कि 116, जैसे थोड़ा और बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है। अब देखिए बेस मेथड इसका क्या होगा, यहाँ पर भी 100 ही होगा पहली चीज, और आपको 104 की स्क्वायरिंग करनी है। तो 104 की स्क्वायरिंग में सबसे पहले आप यहाँ पर सिंपल 2 डैशेस लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस है, 2 डैशेस आ गए। 100 एंड 104 के अंदर द डिफरेंस बिटवीन देयर इज अ 4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी +4 क्योंकि ये अबव द बेस है। तो अबव तो 4 नंबर है, तो 4 का मेरे को क्या करना है, सिंपल स्क्वायर करना है। 4 4 होता है 16, और 104 के अंदर सिंपल 4 को माइनस ना करके आपको एडिशन करना है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 108। तो देखिए 1 मिनट भी नहीं लगी आपको, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक जस्ट सिंगल लाइन में आपने आंसर निकाल दिया। अब 116 का भी कर लेते हैं। देखिए 116 के में भी आप 100 यहाँ पर सिंपल बेस ले लीजिए, और 116 का करना है सिंपल यहाँ पर 2 डैशेस ले लीजिए। उसके बाद आपको पता है कि डिफरेंस यहाँ पर 16 नंबर का है। अब आप कहेंगे कि 16 की शायद आपको स्क्वायरिंग ना पता हो, जैसे 256 होती है क्या होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको करके देख लेते हैं। 6 is 36 का 3 कैरी ओवर हो जाएगा, 166 166 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 प्लस 3 आपका हो जाएगा 15 का 1 कैरी ओवर, 1 1 into 1 1 प्लस 1 256। क्योंकि हमें याद है और स्टूडेंट्स को भी याद होता है 12 से लेकर 19 तक की स्क्वायरिंग्स, बट ये भी कर सकते हैं, और भी इसका एक और इजी वे मैं भी आपको बताने वाली हूँ। देखिए वीडियो पे आप बने रहेंगे तो आप जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करते हैं, ये सोचिए कि शायद ये बेसिक मेथड है, ये सीख रखा मेथड है, तो आप उसकी जो आगे वाली ट्रिक होती है ना वो नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए इसको सिंपल कर लेते हैं। 116 के 16 का यहाँ पर सबसे पहले हम स्क्वायरिंग है, तो 256 और 2 कैरी ओवर हो जाएगा, और 116 के अंदर अगर आप 16 को एडिशन करते हैं तो सिंपल आप 10 ऐड करें तो 26 होगा, 26 में 4 ऐड करेंगे 30 बन जाएगा, और 30 में 2 ऐड करेंगे तो यानी कि 132।
सो 132 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो 134। एडिशन इसी तरीके से होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ट्रिक भी मैंने डाल रखी है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। ये आपका हो गया यहाँ पे बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग, बिलो द बेस अबव द बेस। बेस मेथड को इसी तरीके से करते हैं। बेस मेथड का और एक एडवांस लेवल है, वो एडवांस लेवल हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम किसी भी तरह के नंबर को किसी भी नंबर से डिस्कस मल्टीप्लाई बड़े इजीली कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपके लिए यहाँ पर आपको स्क्वायरिंग सिखा रही हूँ, तो स्क्वायरिंग का जो एडवांस लेवल है वो हम डिस्कस जरूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरी सीरीज चल रही है डे 1 डे 2 डे 3 करके, जिस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके बाद ही वो स्क्वायरिंग की ट्रिक डलेगी, ऐसा नहीं है कि बीच में मैं कभी भी डाल दूंगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल और बहुत ही यूनिक, और सच बता रही हूँ मैं आपको, खुद ही आप कहेंगे कि किससे आपको वो कहेंगे कि मैडम वीडियो मत डालना, वो वाली वीडियो डालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं इस वाले मेथड से ही सेटिस्फाइड हूँ और इस मेथड से आप किसी भी तरह के नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपके सामने लिया था 23, एक नंबर लिया था 72 और एक नंबर मैंने आपके आगे अभी लिया 96। पहले हम इन 3 नंबर को ले लेते हैं, फिर बड़े नंबर को भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें बेस मेथड ये और ये तो 100 ले सकते हैं, बट इसका बेस मेथड 10 आता है, वो अभी आपको नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी एडवांस लेवल नहीं डाला है। तो क्योंकि इसको हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल मेथड से, तो देखिए आपको क्या करना है, आप सिंपल सबसे पहले 23 ले लीजिए। 23 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर दीजिए सबसे पहले। तो जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा 2 डिजिट ही आएंगे, अगर 2 डिजिट ना हो तो 0 ले लीजिएगा साथ में, तो 3 3 आएंगे। देखिए एक ही डिजिट आ रहा है तो आई विल जस्ट टेक 0 एज वेल, तो 2 डिजिट बन गए। 2 का भी स्क्वायर कर दीजिए विच इज 4, क्योंकि यहाँ पर 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो यहाँ 0 आप लिखे ना लिखे डजंट मैटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल 2 को 3 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 हो जाएगा 6 एंड 6 2 हो जाएगा 12। तो यहाँ क्रॉस करना होता है और यहाँ क्रॉस करना होता है, लेकिन यहाँ मैं इसलिए अभी क्रॉस नहीं करूंगी क्योंकि मैंने यहाँ 0 नहीं लगाई है, नहीं तो मैं यहाँ ले लेती, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 नंबर का डिजिट बन रहा है, तो 2 और 1 आप इसको इस तरीके से स्टार्ट कीजिएगा राइट टू लेफ्ट, ताकि आपको पता रहे कि आपकी डिजिट कहाँ कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब आप सिंपल ले लीजिए 9 एंड 2 एंड देन 5। अब आप 23 का स्क्वायर निकालेंगे ना क्रिस क्रॉस से भी, जो मैंने स्टार्टिंग में निकाला था 5 to 9 ही आ रहा था। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। 72 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो सिंपल मैंने अभी आपको बताया 2 का स्क्वायर कीजिए विच इज 4, लेकिन मेरे को 2 डिजिट चाहिए तो 0 4 हो जाएगा। 7 7 से हो जाएगा 49 एंड देन 7 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 7 2 से हो जाएगा 14 एंड 14 2 से आपका हो जाएगा यहाँ पे 28। तो यहाँ क्रॉस लगाना होता है, यहाँ क्रॉस लगाना होता है। देखिए मैंने 2 जगह लगा दी क्योंकि मुझे दिख रहा था 2 डिजिट है, तो सिंपल 8 एंड देन 2। कभी भी आप इस तरीके से मूव मत करना लेफ्ट टू राइट, क्योंकि आपको डिजिट यहाँ तक मूव नहीं करनी है ना, डिजिट यहाँ ऑलरेडी एक तो यहाँ पे मैंने क्रॉस ही लगा दिया इसलिए, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे आंसर 4 8 एंड देन 9 इंटू 11 का 1 एंड देन 5, तो 5 1 8 4। आई होप कि अगर आपने नोटिस किया तो 72 का जब मैंने आपको स्क्वायरिंग दिखाई दी तो उसमें 5 1 8 4 ही आंसर आ रहा था आपका स्टार्टिंग में, जो मैंने फॉर्मूले से किया था। तो ये भी आपका चुटकियों में आंसर हो गया। तो देखिए कितना इजी हो गया। 2 ट्रिक आपको जो मैंने अभी फॉर्मूले की बताई और जो ये बताई, इससे तो आप किसी भी तरह का स्क्वायरिंग नंबर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए 96 का भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर ही, ठीक है। 96 का भी सॉल्व करते हैं और मैं आपको कुछ बड़े नंबर भी दिखाती हूँ। 3 डिजिट के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं और उसमें 2 तरह की ट्रिक यूज कर सकते हैं, ताकि आपको 2 डिजिट के साथ भी दिक्कत ना और 3 डिजिट के साथ भी दिक्कत ना है। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे 96 के स्क्वायरिंग की, तो सिंपल आप 6 का स्क्वायर कर लीजिए विच इज 36 और 9 का स्क्वायर कर लीजिए विच इज 81 एंड देन 9 6 एंड 6 को मल्टीप्लाई बाय 2, तो 9 6 आपको पता है 54 होता है। 54 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 हो जाएगा आपका 8 एंड 2 5 हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके से आपका हो जाएगा। आप यहाँ पे 0 लिखेंगे तो उसका क्रॉस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, सिंपल। 8 और 3 आपका हो जाएगा 11 एंड देन 2 एंड 9 2 9 2 1 6। अगर आपको याद हो तो 96 का यही आंसर आ रहा था 9216, जिसमें आपने 4 को माइनस करके 92 लिया था बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग में। तो देखिए कितनी इजीली आपका क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया विदाउट मतलब टेकिंग सो मेनी स्टेप्स एंड विदाउट टेकिंग सो मेनी लाइक फॉर्मूलेस कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए
ये क्वेश्चन हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ बड़े नंबर्स को, यानी कि अगर मैं बात करूँ आपसे 3 डिजिट की, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की स्क्वायरिंग तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर कुछ बड़े नंबर की, जैसे मैंने अभी नंबर लिया था यहाँ पे 116, एक मैंने नंबर लिया था यहाँ पे 104, ठीक है। जीरो वाले डिजिट का एक अलग मेथड होता है जो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है, बट क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल टिपिकल तरीके से कर रहे हैं तो देखिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, आपको इसका ही करना है यहाँ पर। अब आप सिंपल क्या करेंगे, 6 का लेंगे, सबसे पहले 6 का स्क्वायर कर देंगे विच इज 36, और 11 का स्क्वायर करेंगे। आप कहेंगे 11 का स्क्वायर आपको नहीं आता, आता होगा 121 होता है, नहीं आता तो क्रिस क्रॉस जिंदाबाद, उससे आप कर सकते हैं। सिंपल 11 को 6 से और 6 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 हो जाएगा 66, और 66 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 को जब 2 तो 62 हो जाएगा 12 का 1 कैरी ओवर हो जाएगा, एंड अगेन 2 6 हो जाएगा 12 एंड प्लस 1 13, यानी कि 3 एंड 1 यहाँ पर क्रॉस लग गया। अब आप देख सकते हैं 6 3 और 2 5, 3 और 1 4 एंड 2 1 3 एंड देन 1। देखिए आंसर आपका आ गया 1 3 4 5 6। आप चाहें तो कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो प्लीज चेकआउट करके बताना कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो देखिए ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। 3 डिजिट का भी आपने कितनी इजीली निकाल लिया, मतलब ना तो आपको बेस मेथड लेने की जरूरत है और ना ही आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है, ना आपको क्रिस क्रॉस करने की जरूरत है। क्रिस क्रॉस से भी बहुत इजीली निकल सकता है। 3 डिजिट की क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने डाल रखी है, किसी भी तरह के रैंडम नंबर को लेके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो बहुत यूजफुल ट्रिक है। मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगी आई बटन में, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं 3 डिजिट की क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एक और नंबर है आपके पास में यहाँ पे 104, इसका भी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, और 10 का अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो आपका हो जाएगा 100। यहाँ क्रॉस कर दीजिए, 10 को 4 से और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 और 40 को 2 से करेंगे 80, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 80। इसको क्रॉस कर दीजिए 6 1 8 एंड 0 एंड 1। देखिए आपका आंसर आ गया 10816 विल बी दी आंसर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। क्या इतने सारे मेथड जो फॉर्मूले है जो मैंने आपको ट्रेडिशनल भी बताया, क्या आपने किसी एक वीडियो में चेकआउट किए हैं, या आपको रियली में अच्छे लगा, या आपको सीख कर जा रहे हैं यहाँ पे और आप अपने किसी भी नियर बाय स्टूडेंट्स या किसी बच्चों को सिखा सकेंगे ये ट्रिक, क्योंकि बहुत ही इजी और यूनिक ट्रिक है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में वैदिक मैथ्स की नई ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।